जय हिंद। प्रैक्टिस सेट की आज की क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। ऐसा इसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का आंसर की हो सकता है, क्योंकि इनमें ट्रिपल सी ओ लेवल से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को समाहित किया गया है। इनके कुल टोटल 100 क्वेश्चन है, जिनमें से आज की क्लास में हम केवल 50 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अच्छा, अर्थात 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगले 50 को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बीएमपी स्टैंड फॉर, ठीक ना। यानी कि बीएमपी एक तरह से कह लिया जाए कि एमएस पेंट में होता है ना, डॉट बीएमपी डॉट पीएनजी ऐसे कर कुछ होता है, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, क्योंकि ओ लेवल के एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उनमें कुछ ऑप्शन को चेंज कर लिया गया था। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा आता है बीएमपी स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर है बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, ठीक ना। जब किसका है बेसिक मैट्रिक्स पैनल, बेसिक मैनेजमेंट पैनल, बेसिक मेमोरी पैनल, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, क्वेश्चन संख्या 4 यानी बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, ठीक ना। ये थोड़ा सा आउट मतलब कि थोड़ा सा टॉपिक से हट के, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए यानी कि ओ लेवल के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया, ठीक ना। यानी कि ओ लेवल का जब प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे तो उसमें ऐसे करके कहीं कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस करके मिल जाएंगे, या फिर थोड़ा सा सिलेबस से ही रहेंगे, थोड़ा हाई लेवल के सिलेबस को जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही, यानी बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, यानी क्वेश्चन संख्या 1 का ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक किसका फुल फॉर्म है। क्या क्वेश्चन है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक किसका फुल फॉर्म, यानी कि इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है और आंसर भी दिया गया है। लोग कहते हैं ना कौन सा बहुविकल्पी क्वेश्चन हल करेगा, लेकिन बुद्धिमान लोग ही बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करते या सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं, यहां से हमारा है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, यानी क्या है आपका डॉट पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। देखिए पीपीएनजी नहीं होता है, नॉट इनमें से कोई नहीं है, उसके बाद आपका ए और बी दिया है, लेकिन क्या है पीएनजी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 2 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि काफी लंबी सीरीज है, यानी कि काफी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचते हैं थोड़ा सा कम समय लगे इस पेपर को सॉल्व करने में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आया है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 3 आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी है ना, एक तरह से कह लिया काफी हैंडसम क्वेश्चन है ना। तो ये देखिएगा, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। यानी कि एक तो होता है छापते समय चिल्ला, यानी कि एक होता है इंपैक्ट, यानी जो छपाई करते समय चिल्लाता है कि मैं छपाई कर रहा हूं, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरा नॉन इंपैक्ट, जो साइलेंट मोड में क्या करता है, छपाई करता है, वो चिल्लाता नहीं है ना। तो यानी इंपैक्ट माने ध्वनि उत्पन्न करने वाला, यानी कब ध्वनि उत्पन्न करता है, जब वो प्रिंट करता है। दूसरा नॉन इंपैक्ट, यानी कि वो ध्वनि नहीं उत्पन्न करता जब प्रिंट करता है। तो इसमें क्या केवल पूछा गया, इसमें केवल यही पूछा गया है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानेगा प्रिंटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, यानी कि क्वेश्चन संख्या 3 का ऑप्शन बी सही है, ठीक ना। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ठीक ना। इसके आगे प्रिंटर जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका, यानी क्वेश्चन संख्या 3 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, F5 किसका शॉर्टकट की है। तो F5 से क्या होता है आपका, कि हम नोटपैड में डेट व टाइम के शॉर्टकट को लगाते हैं, क्या किसको लगाते हैं, यानी कि डेट व टाइम को इंसर्ट करते हैं, किसके द्वारा, F5 के द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, F5 किसका शॉर्टकट है। तो क्वेश्चन संख्या 4 का ऑप्शन ए क्या है, क्वेश्चन संख्या 4 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि नोटपैड में डेट व टाइम को हम F5 की से ही इंसर्ट करते हैं, यानी फंक्शन की 5 के द्वारा हम डेट व टाइम को इंसर्ट करते हैं, किससे, यानी कि F5 की क्या इंसर्ट करते हैं, डेट व टाइम। इसलिए क्वेश्चन संख्या
4 का ऑप्शन ए हमारा सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइट गन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि इसमें क्या क्या ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। अब पूछ लिया गया लाइट गन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, तो हमने आपको फंडामेंटल की क्लास में आपको कई प्रकार यानी कम से कम 85 या 86 प्रकार की केवल इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ाया है। तो अब यहाँ पे उसी से क्वेश्चन उठाया गया है, लाइट गन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी यह कथन आपका सही है कि गलत है। तो अब जानिएगा लाइट गन एक प्रकार की पॉइंटिंग ही डिवाइस होती है, अगर मान लीजिए पॉइंट या इनपुट कर दिया जाए तब भी यह क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। यानी कि अब यानी कि यह प्रश्न यानी कि लाइट गन एक प्रकार की हमारी क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 5 यानी 5वां क्वेश्चन हमारा है ना, क्वेश्चन संख्या 5 का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या 5 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है माउस किस प्रकार की डिवाइस है, यानी 6वां क्वेश्चन हमारा क्या है, माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो आपको पढ़ाया गया था ना, माउस जो है पॉइंटिंग का भी काम करता है और इनपुट का भी काम करता है, लेकिन इनमें ऑप्शन क्या दे दिया गया है, माउस किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है, पॉइंटिंग है, आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर पॉइंटिंग दे दिया गया तो इनपुट को छोड़कर हम तुरंत पॉइंटिंग पर चले जाएंगे, अगर पॉइंटिंग नहीं देता है तो आप इनपुट पे ही रह जाएंगे। तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 6वें का ऑप्शन बी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, यानी माउस एक प्रकार की हमारी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन संख्या 6 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक ना, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है। यानी क्वेश्चन संख्या 7 में क्या पूछा है, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ना कि नोटपैड के क्या होते हैं, पेंट के क्या होते हैं, वर्ड के क्या होते हैं, जैसे वर्ड का आपका आरटीएफ हो गया, या फिर एक्सेल के क्या होते हैं, या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्या होगा, क्या होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एक्सटेंशन पूछे जाते हैं आपसे, तो आप हमेशा इसको रट्टा मार जाइए। ठीक ना, जैसे मोबाइल नंबर किसी का याद करते हैं ना, मालूम नहीं किसका याद करते हैं, काफी कुछ खास लोगों का मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, उसी प्रकार इन सभी प्रोग्राम के एक्सटेंशन को याद कर डालिए। हम नहीं कहते मोबाइल नंबर याद करिए, है ना, एक्सटेंशन को याद करिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले हैं। एक नंबर आपको पास की तरफ यानी आगे सीढ़ी की तरफ ले जा सकता है, और एक ही नंबर आपको नीचे की तरफ ढकल सकता है। तो एक एक नंबर के लिए एकदम युद्ध कर जाइए कि नहीं ये नंबर मेरा होना चाहिए। ठीक ना, चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या, 7वां नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो हमारे नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। क्या होता है आपका, नोटपैड का एक्सटेंशन हमारा होता है .txt, यानी क्वेश्चन संख्या 7 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। .txt किसका एक्सटेंशन है, नोटपैड का है, पीएनजी नहीं है, पीपीटी तो पावर पॉइंट का है ना, और टीएक्सपी भी नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 7 का ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन तरफ। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 8, ओसीआर स्टैंड फॉर, बस ओसीआर का फुल फॉर्म यानी बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर, ओबीसीआर, है ना, ऐसे करके बहुत सारे डिवाइसेस है ना। तो इनमें क्या इनका पूछा गया है, ओसीआर इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अगर रीडर जगह रिकॉग्नाइजेशन देता वो भी सही है आपका। ठीक ना, तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 का ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन संख्या जो हमारा 8 है उसका क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक ना, यानी ये हमारा क्वेश्चन संख्या 8 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन संख्या 8 का ऑप्शन ए क्लियर हो गया। आगे उसके बाद आपका देखिए बाकी 3 ऑप्शन दिए गए ना, ओपन कैरेक्टर रीडर नहीं है, ओनली कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर नहीं, क्या ऑप्टिकल कैरेक्टर ये रीड करके दे दिया है, रेड करके। ठीक ना, लेकिन यह क्या पूरा फुल फॉर्म के इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी क्वेश्चन संख्या 8 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही आंसर है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वह पॉइंटिंग डिवाइस का नाम बताइए जिसमें ऊपर की ओर बाल लगा होता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाया गया है ना, यानी कि वह पॉइंटिंग डिवाइस का नाम बताइए जिसके ऊपर की तरफ बाल लगा होता है। ठीक ना, गोल वाला गेंदा लगा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और ये सभी। तो माउस में क्या थे, जैसे माउस में नीचे बॉल लगा होता है ना, जैसे मैकेनिकल माउस की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें नीचे बॉल लगा होता है। जॉयस्टिक से क्या हैंडल लगा होता है गेम खेलने के लिए। ठीक ना, उसके बाद हमारा आता है ट्रैक बॉल।
तो ट्रैक बॉल क्या, इसका नाम पड़ गया ट्रैक बॉल, ट्रैक को ड्रैग करने वाला एक ऐसा बॉल, ठीक ना। तो क्वेश्चन संख्या 9 का ऑप्शन क्या है, यानी वह पॉइंटिंग डिवाइस का नाम बताइए, ठीक ना। क्वेश्चन क्या हो, वह पॉइंटिंग डिवाइस का नाम बताइए जिसके ऊपर बॉल लगा होता है। तो क्वेश्चन संख्या 9 का हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक ना। क्या होगा, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में ऊपर की तरफ, यानी ऐसे मान लीजिए माउस की तरह ही होते हैं, लेकिन ऊपर आए उसमें क्या होती है, गोली लगी होती है, बॉल लगी होती है, ठीक ना। तो जो बॉल लगा होता है आपका, तो इसमें इसके द्वारा हम घुमा करके अपने पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं या मूव करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, यानी क्वेश्चन संख्या, जबकि माउस में क्या होता है, माउस में नीचे लगा होता है, नहीं कि वैसे माउस है आपका ना, तो जो मैकेनिकल माउस आते थे उसमें नीचे वहां लगाए जाते थे। अब तो उसमें एलईडी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, या सेंसर का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, फटाफट उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक ना। चलिए, तो यानी क्वेश्चन संख्या 9 का ऑप्शन सी हमारा क्या था, राइट आंसर था, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। अब देखिए, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। फ्लाइट कंट्रोल किस प्रकार की डिवाइस है, फ्लाइट कंट्रोल, यानी कि यह भी, यानी कि एक प्रकार से कह लिया जाए कि यह भी हमारे इनपुट व पॉइंटिंग के मिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो क्या है आपका, यानी कि ये पॉइंट के आधार पर काम करते हैं, फ्लाइट कंट्रोल क्या है, पॉइंट के आधार पर काम करते हैं। इसलिए क्वेश्चन संख्या 10, यानी हमारा क्वेश्चन संख्या 10 का ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस, यानी क्या है, फ्लाइट कंट्रोल किस प्रकार की डिवाइस है, तो एक प्रकार की क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। यदि इसमें, यानी यदि इसमें पॉइंटिंग डिवाइस ना देकर के कोई दूसरी डिवाइस दे दिया गया होता, तो इसे हम किस पे मारते हैं, इनपुट पर मारते, क्लियर ना। लेकिन यहां पर किसको मारेंगे हम, लेकिन यहां पे हम मारेंगे फ्लाइट कंट्रोल, एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 10 का ऑप्शन सी हमारे क्या है, सही है। क्वेश्चन संख्या 10 का ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया है आपका, कि अच्छा का मतलब है कि इसमें दो दो ऑप्शन सही कर दिए गए हैं, ठीक ना। देखिए, नोट पैड के मीनू है, यानी कि आपका जो नोट पैड है उसमें कौन कौन से मीनू पाए जाते हैं। तो पहला आपका दिया फाइल, इंसर्ट और फॉर्मेट, ठीक ना। तो आपको पता है कि नोट पैड में कल 5 ही मीनू होते हैं जिसमें इंसर्ट नहीं होता है, फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, एल्फ है। तो अब इसमें देखिएगा, फाइल दिया, इंसर्ट नहीं होता, फॉर्मेट होता है, उसके बाद व्यू, हेल्प, न्यू, तो फाइल होता है न्यू, तो उसकी न्यू के अंतर्गत फाइल के अंदर न्यू खुलता है ना। चलिए, ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं है। फिर आगे आते हैं एडिट, फॉर्मेट और व्यू, यानी ये 2 बार टाइप हो चुके हैं। यानी कि क्वेश्चन संख्या 11वें का अगर ऑप्शन बी पे कोई क्लिक किया है, यानी ऑप्शन बी को कोई टिक मारा, ये भी सही है, कोई ऑप्शन डी को मारा है, ये भी सही है आपका। यानी एडिट, फॉर्मेट, व्यू ये भी होते हैं, फाइल, फॉर्मेट, व्यू ये भी होते हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन संख्या 11 का ऑप्शन बी और डी दोनों क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आता है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है गो टू का शॉर्टकट है, यानी जो गो टू यूज होता है किसमें, नोट पैड में यूज होता है ना, उसका शॉर्टकट है, या ऑफिस में यूज होता है ना, तो उसका शॉर्टकट है। तो अब देखिए, ऑप्शन दिया कंट्रोल टी, कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी और कंट्रोल प्लस जी, ऐसे करके 4 क्वेश्चन ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन संख्या में हम देखेंगे कंट्रोल प्लस जी, यानी क्वेश्चन संख्या 12वें का बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 12 का बी, यानी कंट्रोल प्लस जी किसका शॉर्टकट होता है, गो टू का शॉर्टकट होता है। कहां पाया जाता है, नोट पैड में पाया जाता है। अब पूछ ले किस मेनू में पाया जाता है, तो एडिट मेनू में पाया जाता है, क्लियर ना। ऐसे करके पूरा ऑप्शन देगा, न्यू यानी कि अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, गो टू, ऐसे करके पूरा लास्ट तक दे देता है आपका ना, फाइंड करके दिया, तो किसी लाइन इत्यादि पे जाने के लिए। तो अब देखेंगे इसमें गो टू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी होता है, क्लियर, यहां तक हो गया। यानी कि क्वेश्चन संख्या 12वें का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब देखते हैं हम आगे तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 13। जेपीईजी का फुल फॉर्म है, हम आपको क्लासेस में पढ़ाए थे ना जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी क्वेश्चन संख्या 13 में देखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, फिर है ज्वाइंट परफेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्राफिक, फिर है ज्वाइंट परफेक्ट। तो इनमें से हमने आपको रट्टा मरवाया था, क्या कहवाया था कि जेपीजी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट
ग्रुप, यानी क्वेश्चन संख्या 13 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन संख्या 13 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉट पीएनजी किसका एक्सटेंशन है, डॉट पीएनजी किसका एक्सटेंशन है। अब देखिएगा, पहला दिया है नोटपैड, दूसरा दिया है पेंट, तीसरा दिया है ए और बी दोनों, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो डॉट पीएनजी किसका एक्सटेंशन नेम होता है, आपको हम पढ़ाए थे जब पेंट पढ़ाए थे तो, ठीक ना। इसलिए ये क्या था, क्वेश्चन संख्या 14 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, यानी कि डॉट पीएनजी हमारा पेंट का, यानी अगर एमएस पेंट कह दिया जाए तभी उसका कोई गलत आंसर नहीं, एमएस पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट का एक्सटेंशन नेम है क्या, डॉट पीएनजी। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन क्लियर हो जाना, 14 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है अनुडू का शॉर्टकट है, यानी कि ये भी हमारे किससे लिया गया है, नोटपैड से क्वेश्चन हमारा है ना, कि अनुडू का शॉर्टकट है अनुडू व रीडू, कंट्रोल जस्ट कंट्रोल वाई, आपको क्लियर है ना आपका इस चीज का। इसलिए क्वेश्चन संख्या 15 का ऑप्शन ए, क्या आपका क्वेश्चन संख्या 15 का ऑप्शन ए हमारा, यानी कंट्रोल जेड से अनुडू, कंट्रोल वाई से रीडू होता है। क्लियर हो गया यहां तक ना। चलिए ठीक है, देखते हैं आपका 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपका क्या है, यूटीएफ स्टैंड फॉर, यानी कि यूटीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया आपका। पेंट का जब बेसिक पेंट, जब आप बेसिक नोटपैड पढ़ते हैं, बेसिक नोटपैड मतलब नोटपैड की हिस्ट्री पढ़ते हैं, नोटपैड क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको यूटीएफ एक नाम आता है, यानी कि यूटीएफ 16, यूटीएफ 32 करके आता है ना, इसमें उसी का फुल फॉर्म रख दिया गया है। तो यानी कि 16वां क्वेश्चन देखेंगे, यूटीएफ स्टैंड फॉर, यानी यूटीएफ का फुल फॉर्म है। तो इसमें हम देखते हैं यूनिक कोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट किसका होता है, आपका यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या 16, यानी क्वेश्चन संख्या 16 का ऑप्शन ए को राइट मानेंगे, यानी राइट आंसर इसको यही है। ठीक ना। यूजेज है ना, यूज यूनिक कोड ट्रांसलेशन फॉर्मेट, तो इस प्रकार से इसका यूनिक कोड, इसमें क्या थोड़ा सा गैपिंग करके दे दिया गया है ना आपका, ये देखिएगा यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्मेट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, यानी कि क्वेश्चन संख्या 16 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अब देखिए इसमें कुछ खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आपको शामिल कर दिए गए हैं। जैसे देखिएगा, हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 17, जॉयस्टिक का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। यानी कि इसमें सन दे दिया गया ना, कि जो जॉयस्टिक है उसका आविष्कार कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। ठीक ना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17। ठीक ना। 17 में क्या है, अब अगर माउस पूछा जाता तो डॉक्टर डगलस थे जिन्होंने माउस बनाया था। किसका बनाया था, पहला माउस लकड़ी का बनाया था। तो उसको उनको छोड़ देते हैं क्योंकि अब ये नहीं होंगे। क्लियर ना, क्योंकि ये माउस के आविष्कारक हैं। क्लियर। अब इसमें पूछा है जॉयस्टिक, जो माउस की तरह होता है लेकिन इसमें हैंडल लगे, इसमें प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है ना, वीडियो गेम इत्यादि को। ठीक ना। जैसे वीडियो गेम में आपका इन दोनों पबजी है, पबजी बहुत खतरनाक हो गया है ना। अब लोग समझ रहे हैं ना कि काम कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं ना पबजी के बारे में। ठीक ना, बुराई नहीं कह रहे, बस बता रहे हैं। ठीक, बहुत एडवांस गेम हो गया भाई, पूरा इंडिया में उसका तहलका मचा दिया एक समय। अभी जस्ट न्यूज है आपका। अब उसके बाद फिर आता फ्री फायर हो गया आपका, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया। तो हम प्रचार नहीं करें, बता रहे हैं गेम, वीडियो गेम के बारे में बता रहे हैं। ठीक ना। स्नाइपर भी गेम, इस तरह बहुत सारे हैं है ना। और कुछ लोग जो मंद बुद्धि हैं कौन से खेलते हैं, अब जाने दीजिए क्या बताएं हम, वो कौन से गेम खेलते हैं। ठीक ना। चलिए इधर आ जाइए, तो आप टॉपिक पाते हैं 17वें क्वेश्चन तरफ आ जाते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है जॉयस्टिक का आविष्कार कब और किसने किया। तो इसका देखिएगा 17वें क्वेश्चन का ए है 1926 में सीबी मिरिक ने किया था। क्या हुआ, सीबी मिरिक ने जॉयस्टिक का आविष्कार किया था। इसमें भी अपवाद है, कहीं कहीं देखें ना, कुछ लोग दूसरे को मानते, कुछ लोग इनको मानते, यानी कि श्रेयकर्ता यही है। ठीक ना। यही ने कुछ कल्पना किया कि इस तरह से हिलाने से ये हमारा कंट्रोल हो जाए, 3 5 हो जाए, तो वो सभी चीजें, यानी कि इनमें श्रेयकर्ता हमारे यही है। ठीक ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को नहीं मानते हैं, कहते हैं इन्होंने किसी का डेटा लिया था, जो भी कुछ है, लेकिन पितामह का टैग लग गया है तो उन्हीं को माना जाएगा।
ठीक ना। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, यानी कि हमारा 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 1926 में सीबी म्यूरिक ने किसका आविष्कार किया था? जॉयस्टिक का आविष्कार किया था। ठीक, आगे हम देखते हैं आपका 18वां क्वेश्चन, पॉइंटिंग स्टिक और ट्रैक बॉल के आविष्कार किसने किए? अब देखिएगा, इसमें देखिए पॉइंटिंग स्टिक और ट्रैक बॉल, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें है, क्योंकि इसमें जो है क्रिस्टोग्राफर लेसन सोले को माना गया था, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं पर आप इनको पढ़ेंगे तो इनको है ट्रेड सल्फर को माना गया। किसमें? यानी कि जो सल्फर है इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, लेकिन इनमें कुछ हद तक तो ये थी, ये मतलब ये थे, लेकिन जब इस पर पूरा डीपली गया गया, इस पर डीपली जाना गया तो पता चला कि ट्रेड सल्फर इनके क्या है, यानी कि जो ट्रेड है सल्फर, इन्होंने पहला यानी डिजाइन तैयार किया था किसके लिए? पॉइंटिंग स्टिक और ट्रैक बॉल के लिए। लेकिन सिर करता है इनमें कुछ अपवाद हो गए कि कुछ लोग कहना इन्होंने इस कंपनी से मिलकर बनाया, ये बनाया, तो दुनिया भर का इसमें वो चला, ठीक ना। तो अगर इस तरह से आंसर दे देता है, अगर इनको कर देता है या और फिर इनको कर देता है तो 100% आप इन पे मारेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर इनको हटा दिया है यहाँ से और इनको रख दिया है तो कुछ हद तक की सही है, ठीक ना, क्योंकि उसमें डिजाइन करना, एडिट करना, वो सब चीजें इनका काम था। तो यानी जैसे कहते एक तरह से योगदान देना था आपका, ठीक ना। चलिएगा, तो क्वेश्चन संख्या 18वें का ऑप्शन डी होगा, लेकिन हम इस पे श्योर नहीं है, इसलिए इस पे क्या मारेंगे आप लोग? ट्रेड सल्फर मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन इस तरह से किताब में था, ठीक ना। वहां पर भी इन्हीं को इस तरह किया गया था, लेकिन क्या ये होंगे ट्रेड सल्फर। क्लियर? तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी क्या मानते हैं, पूरा पूरा गलत नहीं मानेंगे, बस इस पे जनरल मार्किंग आपका क्वेश्चन में कर दिया जाएगा, ठीक ना। जब आप पेपर देंगे तो जनरल मार्किंग कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसमें अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन संख्या 19 आता है। हमारा क्वेश्चन संख्या 19 है, प्रिंट का शॉर्टकट है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, यानी क्या है, प्रिंट, जो हम प्रिंट निकालते हैं उसका शॉर्टकट है। तो कंट्रोल प्लस पी किसका शॉर्टकट है? प्रिंट ऑप्शन का शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस पी किसका शॉर्टकट है? प्रिंट का। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना। अब आगे चले, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, ठीक ना, सीरीज काफी लंबी है, थोड़ा जल्दी निपटाते चलते हैं। चलिए, हमारा 20वां क्वेश्चन है, एक समान माउस में कितने बटन होते हैं? यानी कि नॉर्मल माउस में कितने बटन को माना गया कि एक सामान्य माउस में इतने बटन हो सकते हैं? कुछ मॉडर्न में तो 5-6 अगल बगल लाइट और सब लगा दिया जाएगा, उसका नहीं मतलब है, लेकिन एक सामान्य माउस जो हम सब लोग यूज करते हैं उनमें कितने बटन होते हैं? तो देखिएगा, तो 20वां क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑप्शन ए, एक सामान्य माउस में क्या होते हैं हमारे? 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं आपका? 3 बटन होते हैं, किसके? एक सामान्य माउस में। क्लियर? एडिट अंडरलाइन, चलिए क्लीन क्लोज, ठीक। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा क्या करें, जब इसको पढ़ाया जाता है या फिर टिक किया जाता है तो कोई मक्खी उक्खी कीड़ा कुछ भी आ जाता है तो ये क्या करता है? अपना काम करने लगता है इस पे, यानी ये भूल जाता है कि हमको करना क्या है, ठीक ना। चलिए, तो अब इसमें क्वेश्चन था हमारा, एक सामान्य माउस में कितने बटन होते हैं? क्वेश्चन संख्या 20 को ध्यान से देखेंगे, पूछा गया है एक समान माउस में कितने बटन होते हैं। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना होनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि एक सामान्य माउस में हमारे मिनिमम 3 बटन होते हैं, यानी 3 को इस तरह माना गया है। यानी क्वेश्चन संख्या 20 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन संख्या 20 का ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए, बहुत लोग कहते हैं इस तरह 4 बटन होती है, लेफ्ट राइट व्हील क्लिक, है ना, लेकिन सामान में कितना हो? 3 माना गया, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन संख्या 20 का ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है, यानी कि एक समान माउस में कितने बटन होते हैं? कुल मिला के 3 बटन होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है? ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है? अब देखिए, पहला ऑप्शन दे दिया गया आपको यहां से, इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैक बॉल एक प्रकार की हमारी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, यानी क्वेश्चन संख्या 21 का ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यू विंडो का शॉर्टकट है,
यानी कि जब आप नोट पैड चलाते हो तो उसमें पूछा गया ना न्यू विंडो का शॉर्टकट है, तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 22 का भी ए यानी कंट्रोल शिफ्ट व एन से हम नई विंडो ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एन से नया पेज नई टेक्स्ट फाइल लेते हैं, जबकि कंट्रोल शिफ्ट व एन से एक नोट पैड की नई विंडो ओपन कर सकते हैं। किसमें? विंडोज 10 में, विंडोज 7 में नहीं, ये विंडोज 10 में ऑप्शन देता है आपका, ठीक ना। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 22 का ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है, यानी क्वेश्चन संख्या 22 का ऑप्शन हमारा सही है। अब हमारा 23वां क्वेश्चन है, फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट है। 23वां क्वेश्चन कौन है? फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट है, यानी फिर से देखिएगा, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड कंट्रोल एफ, फाइंड नेक्स्ट, F3, फाइंड प्रीवियस, तो ऐसे करके 3 शॉर्टकट आपको इसमें मिलता है ना। तो इसमें किसका पूछा गया है? फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट है, यानी 23वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी F3 क्या है? फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट होता है, फाइंड करता है फाइंड नेक्स्ट, ठीक ना। तो F3 हमारा क्या होता है? फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट होता है, यानी क्वेश्चन संख्या 23 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन तरफ, ठीक, यानी टच पैड के आविष्कारक हैं, ठीक ना। यानी 24वां क्वेश्चन है आपका है, टच पैड के आविष्कारक हैं। तो जो हमारा टच पैड होता है उसके आविष्कारक हमारे जॉर्ज ग्रे को माना गया है। यानी किसको माना गया है? जॉर्ज ग्रे को। डॉक्टर एगलस क्या है? डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट वो माउस में माने गए हैं, लेकिन टच पैड के आविष्कारक जो है यानी क्वेश्चन संख्या 24 का ऑप्शन बी यानी जॉर्ज ग्रे को माना गया, ठीक ना, ये वाला ऑप्शन, ठीक ना। सीबी मिरिक तो आपको पीछे पढ़ा थे, ये इनको नहीं माना गया है, लेकिन केवल टच पैड के आविष्कारक क्या है? यानी मुख्य श्रेय हमारे जॉर्ज ग्रे जी को जाता है, टच पैड जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला हमारा है, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 25, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। लैपटॉप किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? क्या पूछा गया आपका? लैपटॉप किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए 5वीं पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, ऑप्शन डी तीसरी। तो लैपटॉप हमारे एडवांस में आते हैं ना, तो इसलिए क्या किया गया है आपका, यानी कि क्वेश्चन संख्या 25 का ऑप्शन ए क्या है? हमारे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, कौन से? लैपटॉप। फिर उसके बाद हमारा आता है, फिर यानी कि वो एक क्वेश्चन संख्या को दोबारा टाइप कर दिया गया, यानी 25 वाला फिर 25 दोबारा ना करके नंबर सेम सेम कर दिया गया है, तो आप समझ जाइएगा। अगला हमारा है 25वां, टच पैड का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी जो हमारा टच पैड होता है उसका अधिकांशतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? कीबोर्ड में, सीपीयू में, माउस में, या लैपटॉप पाम टॉप में। लैपटॉप पाम टॉप का मतलब ये हो गया कि जो हथेली पर रखकर चलाने वाला कंप्यूटर होता है ना आपका, उसे हम पाम टॉप, यानी पाम माने हथेली, टॉप माने उसके ऊपर रखकर चलाने वाला कंप्यूटर, यानी जो हमारा मोबाइल होता है ना टच पैड की तरह यूज किया जाता है ना, एक प्रकार से मिनी कंप्यूटर में छोटा कंप्यूटर मान लीजिएगा। लेकिन जो एडवांस वाले आते हैं कुछ उसमें और कुछ फीचर्स दे दिए जैसे एप्पल के होते हैं, तो उसमें हथेली पे यानी उसमें अधिकांशतः हम छू कर प्रयोग करते हैं ना, तो इसलिए टच पैड का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका लैपटॉप या पाम टॉप में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? टच पैड का। इसलिए इस 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इसके पहले वाले 25वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए ही सही है। क्लियर ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, सर्च विथ विंग्स का शॉर्टकट है। यह भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाया गया है आपका, सर्च विथ विंग्स का शॉर्टकट है, ठीक ना। ये आपके नोट पढ़े मिलते हैं, ठीक ना, यानी जो 26वां क्वेश्चन है इसमें आपको नोट पढ़े में देता है आपका, ठीक। तो यानी कोई नोट पढ़ में किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सर्च विद विंग्स पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या करता है? आपके कंप्यूटर को तो नेट पर लेके जाता है, नेट से उस वर्ड से संबंधित टेक्स्ट को खोज कर देता है। हम आपको नोट पैड में पढ़ाए हैं, आप नोट पैड का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ये आपको पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो आगे क्वेश्चन हमारा 26वां है, सर्च विथ विंग्स का शॉर्टकट है, सर्च विथ विंग्स यानी कंट्रोल+E होता है इसका शॉर्टकट। क्या होता है सर शॉर्टकट? कंट्रोल+E होता है शॉर्ट किसका? सर्च विथ विंग्स का होता है। अगला यानी 27वां क्वेश्चन हमारा है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यानी क्या है आपका 26वां क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट देता है ना, यानी कि हार्ड कॉपी आउटपुट देता है आपका, ठीक ना। तो यानी कि 27वें का ऑप्शन ए, ठीक ना, 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन है, यानी कि प्रिंटर एक प्रकार कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, यानी 28वें क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
डिजिटीजर कैसी डिवाइस है? यानी आपसे पूछे जो डिजिटीजर है उसमें वह डिवाइस कैसी है, पॉइंटिंग है कि स्टोरेज है कि आउटपुट है कि इनपुट है। तो अब हम ध्यान देते हैं, यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्लियर ना? यानी क्वेश्चन संख्या 28 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन संख्या क्या है 28 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यानी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है स्टाइलस है। क्लियर ना? यानी कि स्टाइलस कुछ इसी तरह से होता है स्टाइलस आपका। तो इसमें पूछा गया है कि स्टाइलस है इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस व आउटपुट डिवाइस। तो हम देखते हैं 29वें क्वेश्चन में ये हमारा एक पॉइंट का काम करता है ना, इसलिए क्या होगा, स्टाइलस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है आपका? स्टाइलस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्लियर हो गया आपका? यानी कि क्वेश्चन संख्या 29 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या यह इनपुट हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंटिंग नहीं दिया है तब, अगर पॉइंटिंग दे दिया गया है तो इनपुट यह नहीं होगा। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है पहला माउस बनाया गया था, यानी ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि पहला माउस बनाया गया था किसका? लकड़ी का, लोहे का, प्लास्टिक का, इनमें से कोई नहीं। इस समय तो हमारा प्लास्टिक में बन के आ रहा है ना, लेकिन पहले यानी कि सबसे पहला माउस किसमें बनाया गया था? लकड़ी का बनाया गया, जिसे टर्टल नाम दिया गया था, नहीं कि ना कछुए का आकार था ना। तो इसलिए 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। 30वां क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है ग्राफिक टेबल को हम किस नाम से जानते हैं? जो हमारा ग्राफिक टेबल होता है ना, जिसमें हम डिजाइन इत्यादि को बनाते हैं, ग्राफिंग करते हैं, तो वो उसको किस नाम से पूछा ना आपका कि ग्राफिक टेबल को हम किस नाम से जानते हैं? तो डिजिटल आर्ट बोर्ड, डिजिटल ग्राफिक टेबल। तो हमारे समझ से दोनों नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन संख्या 31 में देखिएगा कि इसको हम डिजिटल बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, डिजिटल आर्ट बोर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर डिजिटल ग्राफिक टेबल के नाम से जानते हैं। इसलिए क्वेश्चन संख्या 31 का ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन संख्या 31 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो गया आपका? चलिए, क्योंकि हमारा ए और बी दोनों सही है तो 31वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 32वें क्वेश्चन तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है प्रिंट का शॉर्टकट है, यानी जो हम प्रिंट करते हैं उसका शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+P सब लोग जानते हैं इसके बारे में ना, ठीक ना? तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 32 का ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। माउस का आविष्कार कब और किसने किया था? यानी क्वेश्चन संख्या 33 को देखेंगे, माउस का आविष्कार किसने कब और किसने किया था? तो 1964 में, क्योंकि माउस हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं ना, तो जिसका ज्यादा यूज करते हैं उसका हम बहुत ज्यादा डीपली जानकारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक ना? तो अब इसमें पूछ लिया गया माउस का आविष्कार कब और किसने किया? तो क्वेश्चन संख्या 33 का ऑप्शन ए 1964 में डॉक्टर डगलस एंजेल बर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। कब? 1964 में डॉक्टर डगलस एंजेल बर्ट ने किसका आविष्कार किया था? माउस का आविष्कार किया था। इसलिए क्वेश्चन संख्या 33 का ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हील रिमोट किस प्रकार की डिवाइस है? व्हील रिमोट यानी एक तरह से रिमोट कंट्रोल मान लीजिएगा, ठीक ना? यानी पूछा गया व्हील रिमोट किस प्रकार की डिवाइस है? तो व्हील रिमोट एक प्रकार की हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। रिमोट देखते हैं ना आपका, तो उसी में कुछ एडवांस जोड़कर व्हील रिमोट कर दिया गया, ठीक ना? रिमोट या व्हील रिमोट। क्लियर? तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 34 का ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक ना? आंसर की मिलाते चलेंगे आप लोग सभी, ठीक, जो लोग पेपर दिए हैं। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 34 का ऑप्शन सी। और जो लोग नहीं दिए या फिर जो अदर बच्चे हैं जो वो देख रहे हैं, तो इनको नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी CCC व ओ लेवल के एग्जाम में, या फिर आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर का हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो गया, GD, बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। यहाँ तक कि ISPC भी कुछ क्वेश्चन में शामिल कर दिए गए हैं, ठीक ना? उनमें जैसे एक बार केबी पूछा था ना, 1 KB में कितने MB होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को उठा के पूछ दिया गया था। ठीक, तो आगे देखते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 34
का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 35 का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, स्टाइलस का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी जो स्टाइलस है उसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए, पहला है ग्राफिक टेबल में इमेज को डिलीट करने के लिए, दूसरा है ग्राफिक टेबल में इमेज को ड्रॉ करने के लिए, तीसरा है ग्राफिक टेबल में इमेज को कॉपी करने के लिए, चौथा है ग्राफिक टेबल में इमेज को पेस्ट करने के लिए। तो जो ग्राफिक टेबल होता है उसमें इमेज को ड्रॉ करने के लिए होता है ना। अब देखिए, ऐसे ही स्टाइल्स मान लीजिए हो गया, तो कुछ लोग जो है थोड़ा सा मंद बुद्धि वाले व्यक्ति हो गए, तो वो क्या करेंगे, ऐसे बाल को गठियाएंगे, उसमें से खोस लेंगे ऐसे, ठीक ना। तो वो तो अलग जगह यूज कर रहे हैं स्टाइलस का, आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या इसमें स्टाइल्स का प्रयोग करके दिखाना है, यानी कि इन चारों में से कहां पे किया जाता है। तो इन चारों में से देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 35 का ऑप्शन बी, यानी कि ग्राफिक टेबल में इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम स्टाइलस का प्रयोग करते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 35 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एच, यानी कि 36वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल प्लस एच किसका शॉर्टकट है, ठीक ना। यानी 35 हमने क्या बताया था, बी बताया था ना, ग्राफिक टेबल में इमेज को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, सही आंसर है। यानी 35 क्वेश्चन का, यानी कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था कि हमने क्या बताया इस पे, ठीक ना। तो क्वेश्चन संख्या 35 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ग्राफिक टेबल में इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं। अब हमारा 36वां क्वेश्चन है, कंट्रोल एच किसका शॉर्टकट है, यानी कि कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल एच रिप्लेस। कंट्रोल एच, एफ क्या होता है फाइंड का, और एच किसका होता है, रिप्लेस का। यानी 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि कंट्रोल एच हमारा, कंट्रोल एच हमारा रिप्लेस का शॉर्टकट होता है, ठीक ना। अब कह दिए कंट्रोल एच होम नहीं होता, कंट्रोल होम की से शायद होम, मतलब कंट्रोल होम की करते हैं या होम की करते हैं तो होम होता है आपका। फाइंड तो आपको पता है, फाइंड नेक्स्ट भी आपको पता है, तो इसलिए कंट्रोल एच का सही आंसर क्या आपका है, यानी क्वेश्चन संख्या 36 का ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ग्राफिक टेबल है, जो हमारा डिजिटल ग्राफिक टेबल है वह एक प्रकार से है, क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि डिजिटल ग्राफिक टेबल, यानी जो हम डिजिटल ग्राफिक टेबल यूज करते हैं वह क्या है, इसके बारे में बताया गया, ठीक ना। तो यानी क्वेश्चन संख्या 37 का ऑप्शन सी, यानी यह भी हमारा एक प्रकार से क्या है, यह भी प्रकार की हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। डिजिटल ग्राफिक टेबल क्या है, पॉइंट के आधार पर इमेज को ड्रॉ कराती है ना, तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 37 का ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 38, टच पैड का प्रयोग किया जाता है, यानी जो टच पैड होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, यानी ये जो टच पैड इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा है कर्सर को पीसी से हटाने के लिए, तीसरा गेम खेलने के लिए, चौथा टाइपिंग करने के लिए। तो जो हमारा टच पैड होता है वो हमारे कर्सर को कंट्रोल, यानी कि आप देखेंगे लैपटॉप में ना, आप देखेंगे कि लैपटॉप में हमारे कुछ ऐसे टच पैड लगा दिए जाते हैं ऐसे करके ना, ऐसे करके। तो इनका प्रयोग क्या होता है, जो हमारे लैपटॉप के अंतर्गत माउस घूम रहा है ना, यानी अगर मान लीजिए माउस जो कर्सर चल रहा है उसको कंट्रोल करते हैं ना, तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 38 का ऑप्शन ए क्या होगा, क्वेश्चन संख्या 38 का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम टच पैड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 का ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं 39वें क्वेश्चन तरफ। ग्राफिक टेबल के आविष्कारक कौन है, यानी कि जो हमारे ग्राफिक टेबल है उसके आविष्कारक कौन है। तो देखिएगा जो हमारा 39वां क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको हमारा एलिसा ग्रे को, यानी कि एलिसा ग्रे को इनके आविष्कारक को माना जाता है, किसमें, ग्राफिक टेबल को। तो हम ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन संख्या 39 में ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर, यानी कि एलिसा ग्रे जो होते हैं, एलिसा ग्रे है, ये हमारा क्या है, ये
हमारे ग्राफिक टेबल के आविष्कारक हैं, यानी कि क्वेश्चन संख्या 39 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है, सही आंसर। ठीक ना, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन हमारा है GIF, है ना। GIF गिफ का फुल फॉर्म है, उसमें पूछा है ना, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्रुप इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंक फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरनेशनल फॉर्मेट, ऐसे करके आपको दे दिया ऑप्शन। तो हम देखते हैं 40वें क्वेश्चन में कि पहला वाला भी नहीं, ये वाला नहीं होगा आपका, ग्राफिक इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं होगा। दूसरा ग्राफिक इंक फॉर्मेट भी नहीं होगा आपका, ग्रुप इंटरचेंज फॉर्मेट ये भी नहीं होगा, क्योंकि गिफ का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है ना, यानी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। यानी क्वेश्चन संख्या 40 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन संख्या 40 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक ना, यानी क्वेश्चन संख्या 40वें का ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही आंसर है। यानी कि इसका ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, किसका फुल फॉर्म होता है आपका, GIF गिफ का फुल फॉर्म होता है। क्लियर, आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपने 41वें क्वेश्चन तरफ। 41वां क्वेश्चन है, किस डिवाइस का प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। क्या पूछा आपका, किस डिवाइस का प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। 41वां क्वेश्चन देखिएगा, किस डिवाइस का प्रयोग वीडियो गेम, तो हमको पता है ना, जॉयस्टिक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं ना, इसलिए क्वेश्चन संख्या 41वें का ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है 42वां क्वेश्चन, व्हील रिमोट का आविष्कार किसने किया था। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना आपका। तो यानी 42वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, व्हील रिमोट का, जो हम रिमोट यूज करते हैं उसका आविष्कार किसने किया था। क्योंकि देखिए, जब लोगों को आवश्यकता होती तब इसका आविष्कार लोग चालू कर देते हैं, ठीक ना। तो यानी कि तब उस पर खोज करते हैं, नहीं ये चीज काफी अच्छा होगा, काफी मार्केट में पॉपुलर होगा, यानी कि इसका यूज काफी आसान हो जाएगा। ठीक ना, जैसे क्या होता था कि पहले माउस हमारे तार वाले आते थे, अब हुआ क्या कि कभी चूहा काट दिया, क्लियर, या फिर कभी मान लीजिए हम थोड़ी दूर पे बैठे काम करना चाहते हैं तो तार वहां तक नहीं पहुंच रहा है, या फिर तार में बार बार दिक्कत आ जा रही है, तो इसलिए क्या किया, ब्लूटूथ माउस का उपयोग कर दिया गया। भैया आप थोड़ी दूर से ही चला के उसको देख लीजिए, ठीक ना। जैसे क्या है, अभी यही माउस है, इसमें यूज करना होता तो हम तार लगा के उसमें लिमिट दूरी तक होते, इस तरह कितना दूर भी जाकर इसको चला सकते हैं। कितना दूर मतलब इसका जो आपका इसका डायग्राम, यानी कि जो इसका लेंथ होता है, कुछ लोगों का 5 मीटर, कुछ लोगों का 10 मीटर, कुछ लोगों का ऐसे करके लेंथ देता है, उतने दूर से माउस चलाया जा सकता है। तो अब देखिए, इसमें पूछा गया है व्हील रिमोट का आविष्कार किसने किया, यानी क्वेश्चन संख्या 42 वाला हम देखेंगे, ये इसके आविष्कार यूजीन पॉली हैं। यानी क्वेश्चन संख्या 42 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन संख्या 42 का ऑप्शन ए, यूजीन पॉली ने क्या किया था, व्हील रिमोट का परिसंकल्पना बनाई थी, यानी उसकी कल्पना किए थे, इसको डायग्राम दिए थे कि इस प्रकार से हमारा रिमोट काम कर सकता है, यानी कि यूजीन पॉली। यानी क्वेश्चन संख्या 42 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन तरफ। नोटपैड में न्यू विंडो का शॉर्टकट है, अभी तो पीछे वाला में क्लियर कराया गया था ना आपका कि न्यू विंडो, यानी इससे क्या होता है, नई विंडो हमारी ओपन हो जाती है ना। तो यानी 43वां क्वेश्चन, नोटपैड में न्यू विंडो का शॉर्टकट है, यानी कि अब देखिएगा 43वां क्वेश्चन, न्यू विंडो, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, एक होता है न्यू, एक होता है न्यू विंडो, क्लियर ना। तो जो न्यू होता है वो कंट्रोल एन से हो जाता है, लेकिन नई विंडो कंट्रोल शिफ्ट एन से होता है। यानी क्वेश्चन संख्या 43 का ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कुछ लोग इस पे 42 को मारे होंगे, इसको अगर क्लियर करना है तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन संख्या 43 को अगर आपको क्लियर करना है तो क्या करेंगे, तुरंत अपने पीसी को ओपन कर लेते हैं, कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं, इसको हम दिखा दें, क्योंकि कुछ लोग, जो लोग विंडोज 7 यूज करते हैं उनमें नहीं दिया गया होगा, ठीक ना, उनमें मतलब कि ये ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। इस पे ऑन हो जाओ जल्दी से, ठीक, देखिए ये ऑन हो गया, यानी हमारा पीसी क्या हो गया आपका, ऑन हो गया, क्लियर ना। अभी वेलकम वेलकम थोड़ा सा कर रहा है ना कि आपका, जैसे आप पहली बार किसी घर जाए तो काफी वेलकम होता है आप लोगों का, तो वही चीज है। लेकिन 4-5 बार चले गए तब क्या आए गए, है कि ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब हम देखते हैं यहां से, हम अपने नोटपैड को ओपन करते हैं, नोटपैड, ठीक, यहां पे गया ना। अब देखिए न्यू विंडो है, देखिए हमने कहा था, आप लोगों को बताया था ना कि देखिए यहां पर
न्यू का कंट्रोल एन, लेकिन न्यू विंडो का कंट्रोल शिफ्ट व एन, कंट्रोल शिफ्ट व एन। तो अब देखिएगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, है ना, कंट्रोल शिफ्ट एन। क्लियर हो गया ना। अब देखिए न्यू में हम क्या करते हैं, नई फाइल को ओपन करते हैं, लेकिन अगर न्यू विंडो कर दिया तो क्या होगा आपका, यहां से नोटपैड की एक नई विंडो खुल जाती है, यानी पहली विंडो और आपकी दूसरी विंडो। तो आपको से यही क्वेश्चन बनाया गया था कि नोटपैड में न्यू विंडो का शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट हमारा कंट्रोल शिफ्ट व एन है, ठीक ना। चलिए इसको ध्यान देते हैं फिर से, क्लास मतलब चलते अपने पेपर की तरफ। पेपर हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 43, कंट्रोल शिफ्ट क्या था, एन था, यानी कि क्वेश्चन संख्या 43 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन संख्या 43 का ऑप्शन सी हमारा क्या था, राइट आंसर था, ठीक ना। नोटपैड में न्यू विंडो का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट व एन होता है, किसका, न्यू विंडो का। चलिए आगे देखते हैं, अपने 44वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब पूछ लिया गया नोटपैड में कितने मेनू होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 मेनू होते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू, किसमें, नोटपैड में। यानी 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है, यानी कि 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा सही, यानी कितने मेनू होते हैं आपके, 5 मेनू होते हैं, किसमें, नोटपैड में। अगला क्वेश्चन हमारा 45वां क्वेश्चन आपका है, सीआरटी का फुल फॉर्म है। तो सीआरटी मतलब क्या प्रकार का मॉनिटर था ना, कौन सा, कैथोड रे ट्यूब, ठीक ना। हमारे मॉनिटर दो प्रकार से हैं, एनालॉग व डिजिटल, क्लियर ना। तो अभी हमारा सीआरटी क्या था, सीआरटी को पहले एनालॉग में रखा गया था, फिर बाद में उसमें डेवलप करके उसमें चेंजिंग करके उसको किसमें रख दिया गया, डिजिटल के अंतर्गत लेते गया। यानी कि जब डिजिटल में आया ये तो काफ़ी एडवांस में आया, इसमें माइक्रोस्विच थे, है ना, और इसमें काफ़ी थोड़ा सा कलर में आ गया था, और काफ़ी अच्छा था आपका, पीली वाली स्किन अपनी चेंज कर दिया था, है ना, यानी फेशियल को हटाकर थोड़ा कलर में आ गया था, एचडी ग्लो वाले में आ गया था। अब देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा था सीआरटी का फुल फॉर्म है, तो 45वां क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन ए कैथोड रे ट्यूब हमारा किसका फुल फॉर्म होता है, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 45 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है, क्वेश्चन संख्या 45 का ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन, फाइंड प्रीवियस का शॉर्टकट होता है। अब देखिए फाइंड नेक्स्ट व फाइंड प्रीवियस, यानी क्वेश्चन संख्या 46 तरफ देखेंगे, तो यानी कि ऑप्शन बी शिफ्ट F3, F3 से क्या होता था, फाइंड नेक्स्ट, लेकिन शिफ्ट F3 से क्या होता था, फाइंड प्रीवियस। तो नोटपैड में जो हमारा क्या था, नोटपैड में फाइंड प्रीवियस का शॉर्टकट हमारा क्या, शिफ्ट F3 है, यानी क्वेश्चन संख्या 46 का ऑप्शन बी हमारा सही है, क्वेश्चन संख्या 46 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है 47वां क्वेश्चन है, ASCII का फुल फॉर्म है, यानी कि आस्की, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए इसमें चारों में से कौन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पहला ऑप्शन है, एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर ये आपका गलत है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्टॉलेशन हो गया यहाँ पे। तो लेकिन ध्यान देंगे 47वां वाला क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या आप इसमें हो सकता है, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 47 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्लियर ना। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, हमारे 48वें क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है, यानी जो हम लाइट पेन यूज करते हैं वो किस प्रकार की डिवाइस है। पहला आपका है आउटपुट डिवाइस है, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस है, तीसरा पॉइंटिंग डिवाइस है, चौथा स्टोरेज डिवाइस है। तो आप लोग जानेंगे कि लाइट पेन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक ना। तो क्वेश्चन संख्या 48 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन संख्या 48 का ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन, ये देखिए हमने ओ लेवल्स उठाया है, सीपीयू के एलयू में होते हैं, यानी कि जो आपका सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीन हो गया ना आपका। अब उसमें पूछा गया आपका ये है कि सीपीयू के एलयू में होते हैं, यानी कि जिसका एलयू वाला भाग होता है, जहां से ये कैलकुलेशन को निर्देशित करता है, जहां पे अपना अर्थमेटिक यानी जहां पे ये 3 पाँच करता है, उसमें क्या लगे होते हैं जिसके द्वारा 3 पाँच करता है, तो उसमें हमारे लगे होते हैं रजिस्टर। क्या लगे होते हैं हमारे, रजिस्टर, क्योंकि रैम तो रहता नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज इस पर रहता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारे 49वें क्वेश्चन का
ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर, क्योंकि सीपीयू के एलयू में हमारा क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक ना। यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रूप में इसको रखेंगे, क्योंकि सीपीयू के एलयू में हमारा रजिस्टर होता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कि ये चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा ओएस नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अब ध्यान देंगे, विंडोज विस्टा एक प्रकार का हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी हमारा ओएस है। एप्पल मैक ओएस भी हमारा, यानी कि ये तीनों हमारे ओएस हैं, यानी तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन 50वें क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन संख्या सी वाला, यानी कि ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये हमारा ओएस नहीं है, यानी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओएस नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जबकि विंडोज विस्टा, लिनक्स और एप्पल मैक ये तीनों हमारे ओएस हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं है, यानी कि क्वेश्चन संख्या 50 का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो आज की सीरीज में हमने ये 50 क्वेश्चन शामिल किया था, क्लियर ना। इसकी दूसरे सीरीज में हम अगले 50 क्वेश्चन को आपको क्लियर कराएंगे। तब तक लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।